हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन सिंह। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड एंड वेरी फाइन। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025। ठीक है, हाई टाइम है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अभी कैसे रिवीजन करना है। आपने बहुत पढ़ा, मैं मानता हूँ बहुत पढ़ रहे होगे, बहुत अच्छे तैयारी कर रहे होगे, पर जो फाइनल टाइम है उसको रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजों का प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास। वही प्लान लेके मैं आया हूँ आपके पास दोबारा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। शुरू करने से पहले ये वीडियो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, एक रिवीजन के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा। शेड्यूल कैसा? मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए कि आपको ये पढ़ना है, ये ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, यहाँ से PYQs लगाने हैं। मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, पर आपको ये प्रिपेयर करना है कि आपको एक ही टाइम पे फिक्स स्टडी करनी है। सुबह 8 से 10 मैथ्स रख लीजिए, फिर 12 से 2 जनरल अवेयरनेस रख लीजिए, 5 से 7 रीजनिंग रख लीजिए, और फिर रात को रिवीजन करके सो जाइए। एक पर्टिकुलर सेट, एक पर्टिकुलर टाइम, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ऑलराइट, जिनके पास अभी तैयारी हो चुकी है, जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, 80% सिलेबस कंप्लीट है, तो उन्हें 6 से 8 घंटे आपको अब बस रिवीजन करना है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, नया पढ़ना भूल जाइए अब। ठीक है, डे 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में रिवीजन क्या करना है, नंबर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, प्लेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी रूल्स। देखिए 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम पे लगाने हैं। ठीक है, LCM और HCF के बेसिक्स आप जरूर लगाइएगा, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स, नंबर्स, क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट 15-20 क्वेश्चन आपको इसमें भी प्रैक्टिस करना है। और पैटर्न रिकॉग्निशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के पैटर्न्स इसमें आ रहे हैं। हिस्ट्री में, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या रिवाइज करना है। हिस्ट्री में बात करता हूँ, फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आप रिवाइज करिए। और INC के फॉर्मेशन को, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, मेजर मूवमेंट्स क्या क्या हुए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, और क्विज इस पे देना है। आपको ये बात पता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उन्हें पता है कि क्विज मैं कैसे करवाता हूँ, कहाँ से देता हूँ, PYQs लगाने हैं, 1:3:12 का रूल, क्या क्या सारी चीज़ें आपको पता है पहले से ही। ठीक है, डे 2 की अगर मैं बात करूँ तो विल गो फॉर सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, बॉड मास रूल देख लीजिएगा, 20-25 क्वेश्चन आपको हर उसमें प्रैक्टिस करने हैं। आधे घंटे में आपका रिवीजन होगा, 20-25 क्वेश्चन आपके लगेंगे 1 घंटे में। ठीक है, फिर रीजनिंग में आपको पढ़ना है सीरीज। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से सबसे ज्यादा वेटेज आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके पास आई होप अभी तक पहुंच गए होंगे। मैगजीन नहीं पहुंचा होगा, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से उठा लो। 10 रुपए में है, 10 रुपए में। सीरीज देखिए, स्टडी नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, दोनों पढ़ा रखा है मैंने। क्या क्या टाइप्स आते हैं इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, स्किपिंग पैटर्न्स का, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, रिवीजन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, सारी चीजें मैंने कवर अप करवा दी हैं आपको वीडियोस में। ठीक है, जो नया नहीं पढ़े हो वो अब बस नोट से पढ़िए, वीडियोस देखने का टाइम नहीं है आपके पास। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये 3 चीजें, और एक चौथी चीज आप लिख लीजिए, पंचायती राज सिस्टम। यहाँ से सवाल आपके ही आएंगे, यहीं से आएंगे सवाल। देखिए अब आपको पढ़ना है HCF और LCM मैथमेटिक्स में, डे 3 में HCF LCM। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा कि 15-20 क्वेश्चन आपको HCF LCM में लगाने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं सिंकिंग साइकिल्स के, वो लगा लीजिएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन है, PYQs में आपके पास होंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है रीजनिंग में, डे 3 में। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, तो लेटर शिफ्ट होता है, नंबर कोड्स होते हैं, सिंबल कोड्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक कोडिंग, उस पर ध्यान दीजिएगा ज्यादा, न्यूमेरिक कोडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक, ज्योग्राफी में रिवीजन क्या करना है आपको, इंडियन वर्ल्ड, इंडिया की ज्योग्राफी आप पहले पढ़िएगा, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, माउंटेन रेंजेस पढ़ा दिए मैंने, रिवर, क्लाइमेट जोन। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, इंडिया के फिजियो ज्योग्राफिक डिवीजन पे आप फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी, फैक्ट्स। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको, ये कैमरा हटा देता हूँ यार, दिख नहीं रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस पे फोकस करनी है, हाईएस्ट पीक, लॉन्गेस्ट रिवर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ऑलराइट, देखिए डे 4 में आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज करिए। परसेंटेज में आपको कहाँ पे फोकस करना है, परसेंटेज ऑफ अ नंबर, परसेंटेज चेंज का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप ये बात याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का जो कंसेप्ट होता है उस पे। ठीक है, डायरेक्शन, रीजनिंग में आपको डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, डे 4 की बात हो रही है। डायरेक्शन का जो होता है ना कि लेफ्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, ऐसा। ठीक है,
फिर इकोनॉमी पे आप आ जाइए। इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोरिंग होगी आपके लिए, ठीक है, हंसी मजाक नहीं है पर बोरिंग होगी। देखो जीडीपी पढ़ा दिया आपको, इन्फ्लेशन, 200 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, हाँ 100 टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, 200 250 एमसीक्यूज करवाए हैं। वो एमसीक्यू एक वीडियो में है, आप उसको देख लेना, ठीक है। जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, बैंकिंग टर्म्स, ये सारी आपके इकोनॉमिक टर्म्स कवर हो जाएंगे। आरबीआई क्या होता है, एसईबीआई क्या होता है, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, रेपो रेट, डिफ्लेशन क्या होता है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। डे 5 पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। डे 6 में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है। डे 5 पे ही सॉरी ब्लड रिलेशन पढ़ना है, और डे 5 पे ही आपको जनरल साइंस कवर अप करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या करना है आपको ये बता दे रहा हूँ। इसमें साइंस में इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूटन्स लॉ करना, ओम्स लॉ करना, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करना, केमिकल फॉर्मूलाज करना। ये 4 चीज़ें आप सबसे पहले साइंस में कवर अप करो। डे 6 की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस आप कंप्लीट करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या, किस पे आपको फोकस करना है। देखो डिस्काउंट और मार्कअप प्राइस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सिलॉजिज्म पे आ जाइए। रीजनिंग में सिलॉजिज्म के केसेस आपको 3 केसेस पे ही आते हैं, नन, ऑल और सम, ठीक है। इन पे आपको करना है। वेन डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए सिलॉजिज्म करने के लिए, ऑलराइट। अब जनरल साइंस में आ जाइए। बायोलॉजी आपको कंप्लीट करना। बायोलॉजी में क्या आप पढ़ोगे, आपको मैंने आरआरबी एनटीपीसी की रिवीजन बुकलेट दी थी जनरल अवेयरनेस की पूरी, नहीं है तो इसमें मिल जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ऑलराइट। बस यही 2 चीज़ें और कुछ भी नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें विटामिन की डिफिशियंसी, डिजीज, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। नर्वस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, न्यूरो सिस्टम क्या होता है, ब्रेन के पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 7 पे रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने पढ़ा है 1 से 6 दिन तक का, ठीक है। 7वें दिन थोड़ा रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, 1-1 घंटा लगेगा, ठीक। डे 8 पे आ जाइए। मैथ में चले जाइए सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या सवाल आता है, मैंने आपको बताया था, एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया रहेगा, प्रिंसिपल निकालिए, अमाउंट निकालिए, यही सवाल पूछते हैं हमेशा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आ जाइए इसमें रीजनिंग में। फिर आप चले जाइए आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है, ताजमहल, रेड फोर्ट, लोकेशन, यूनेस्को साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होते हैं यूनेस्को साइट्स, ठीक है। बुक एंड ऑथर, डांस फॉर्म्स, कहाँ में से पढ़ोगे, कहीं आपका अगर कोई सोर्स है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर इस साल के मैंने शॉर्ट लिस्ट करके दिए हुए हैं रिवीजन बुकलेट में। सेम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप खत्म कर सकते हो एक दिन में, पर अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि पहले सिंपल इंटरेस्ट को फोकस से आप पढ़ लीजिए, ठीक। अब आप आ जाइए पजल्स एडवांस में। क्या आता है इसमें, कॉम्प्लेक्स पजल, पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट डेज, फ्लोर पजल आते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ पजल होते हैं, जंबलिंग होता है, उसको आपको सॉल्व करना है। जनरल अवेयरनेस में आपको गेम्स और स्पोर्ट्स, एक वीडियो डेडिकेटेड मैंने अवार्ड्स पे बना रखी है, अवार्ड वाला पढ़ लीजिएगा। रणजी ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड। डे 10 पे आ जाइए टाइम इन वर्क पे, ठीक है, टाइम इन वर्क कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग रीजनिंग में। फिर डे 10 में आपका 3rd सेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो पॉज कर करके लिखते रहिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से पीडीएफ इसका मिलेगा नहीं आपको। डे 11 में आ जाइए वर्क, वेजेस एंड एफिशिएंसी, ऑलराइट। फिर चले जाइए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें रीजनिंग में। फिर गवर्नमेंट स्कीम, कौन से गवर्नमेंट स्कीम पे ज़्यादा फोकस करना है, बात मान लो जो बोल रहा हूँ बस वही पढ़ के जाना। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जन धन योजना, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च इन 2014, जन धन योजना। और एक और चीज़ आया था बहुत इंपॉर्टेंट था आपके सेक्शन में, मैं उसका नाम भूल गया यार, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, 2015 से वो लागू हुआ है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को हटा के बना था। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो आप कर लीजिएगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस 12वें दिन का है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड मिक्स्ड रीजनिंग, ठीक है। कंप्यूटर्स एंड आईटी के एब्रिविएशन, फुल फॉर्म, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, एचटीटीपी, यूएसबी, कॉमन एब्रिविएशन क्या क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, रेलवे जोन, रेलवे का परीक्षा है पढ़ लीजिए, नेशनल हाईवे, इंडियन रेलवे जोन्स, ठीक है। और आपको इसमें कुछ पढ़ना है, हाँ मतलब फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है, ऐसा वैसा, ठीक है। ज़्यादा स्टार्टिंग पोर्शन पे मैं ज़्यादा नहीं फोकस करना चाहता हूँ।
स्टैटिक पोर्शन से 2-3 सवाल आते हैं। स्टैटिक का मतलब ये मत बोल दीजिएगा कि स्टैटिक मतलब डांस फॉर्म आर्ट एंड कल्चर, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए डे 13 पे आ जाइए। ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंसी, पाइथागोरन थ्योरम और प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, पॉलीगन्स में स्क्वायर और रेक्टेंगल। ये जो चीज़ें मैंने एम्फसाइज की है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये बात आप ध्यान दो, ठीक है। वेन डायग्राम और ग्राफ, अगर आपको सिलॉजिज्म आता है तो आपको वेन डायग्राम आता ही होगा, ग्राफ पढ़ना मुश्किल है नहीं, ठीक। अब आपको इन जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, आप ये बात समझिए। आपको एनटीपीसी में जनरल अवेयरनेस ही दिलाएगा सिलेक्शन, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इसमें आपको क्या पढ़ना है? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एफर्ट्स, फ्लोरा फौना ऑफ इंडिया, नेशनल पार्क्स, इंडेंजर्ड स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स क्या होता है, ओजोन लेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब समिट क्या है? मेजर इन्वायरमेंटल समिट्स, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक। इसका क्विज जो इसमें बार बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? क्विज आपको PYQ से करना है। डे 14 में रिवीजन, जो आपने यहाँ तक अभी तक पढ़ा है। डे 15 में आ जाइए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको किस पे फोकस करना है? देखो ट्राइंगल के क्वेश्चन आते हैं, पर ट्राइंगल और सर्कल का मिक्स करके आता है। सर्कमस्क्राइब्ड ट्राइंगल और मिक्स इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल, ठीक है, सर्कल, ऑलराइट, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया पे ज़्यादा फोकस करिएगा। एरिया, वॉल्यूम, इनके जो वो है ना फॉर्मूलाज रटिएगा मत, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पर इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मतलब फॉर्मूला एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब 15वें दिन से आपको प्रैक्टिस सेट मारना है रीजनिंग के। 5 पजल, 5 सीरीज कोडिंग, 5 सिलॉजिज्म, 5 मिसलेनियस, इस तरीके से चलेगा आपका रीजनिंग। और अब आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस में साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें इसरो आ जाता है, नासा आ जाता है, AI आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब जनरल देखिए, इसमें लिखा है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इसरो, चंद्रयान 1, 2, 3, 4, मंगलयान, जितने भी अभी तक रिसेंट में हुई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो भी चल रही है, डिफेंस टेक, मिसाइल, DRDO प्रोजेक्ट्स, इंडियन आर्मी जो चीज़ें वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ऑलराइट, DRDO प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों पे आपको एम्फसाइज करना है। ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में किस पे आपको फोकस करना है? देखिए आपको वो चीज़ें बताई होंगी, साइन थीटा 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू, ठीक है। अब आपको और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो रिवीजन शेड्यूल है बस CBT 1 के लिए, इनिशियल लेवल के लिए है। ये टफ CBT 2 के लिए अलग से तैयारी होती है आपकी, ठीक है। रीजनिंग में वही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, ऑलराइट। फेमस पर्सनालिटीज और बुक्स पढ़ लीजिए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। डे 17 में एलिमेंट्री अलजेब्रा, क्या होता है एलिमेंट्री अलजेब्रा? जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। रीजनिंग खत्म हो चुका है आपका, रीजनिंग में बस आपको सेट लगाना है, ऑलराइट। सेट छोड़ोगे तो रीजनिंग भूल जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? इसरो, DRDO, RBI, LIC, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज जितने भी हैं, समिट्स जो हुए थे, G20, 21, ब्रिक्स, सारी चीज़ें। अब डे 18 में आ जाइए एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मतलब मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड आपको मैथ्स में कवर करना है। क्वेश्चंस लगाते रहिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, PYQ से ही क्वेश्चन लगाइए। PYQ से क्वेश्चन लगाओगे आपको क्वेश्चन का स्तर पता रहेगा, ठीक। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स का 12 महीने का मैगजीन आपको मिल चुका होगा, 60 पेज का मैगजीन है, उससे पढ़ लीजिए। ऐसे भी 1 महीने में आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ये वेबसाइट पे है ये सारी चीज़ें। चलिए अब आपको डे 19 से प्रैक्टिस करना है। बेसिक आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, ठीक है। ये सारे जो अब चीज़ें बची हुई हैं, रिविजन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 22वें दिन देखिए, टारगेट वीक स्पॉट्स। आपको अभी तक पता पड़ गया होगा कि आपको क्या मुश्किल लगता है, क्या आसान लगता है, ठीक है। जो आपको मुश्किल लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जो आसान लगता है उस पर कम फोकस करिए। 22वें दिन आपको अभी क्या पढ़ना है? देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक क्वेश्चन आते हैं पर दिया हुआ है, मैंने मैगजीन में प्रोवाइड कर दिया है कि कौन से आने के चांसेस हैं। और आप सोचते होगे ना कि मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली क्यों बोल देता हूँ कि आने के चांसेस हैं। मैंने 10 क्लास 12 क्लास लिए थे, उसके करंट अफेयर्स आते हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, GD BD में, SI में, बहुत सारी चीज़ें में, ठीक है। देख लीजिएगा, इतना ही है। बोलोगे तो इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पर PDF जैसा इसमें कुछ है नहीं। अब आपको बस रिविजन करते जाना है, ठीक। और कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए, ऑलराइट। स्टडी हार्ड बॉयज़, फाइनल टाइम है, हाई टाइम है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए
वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। कोई 50 रुपये में भी नहीं है, 10 रुपये में मिलेंगे। ऑलराइट, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, कीप स्टडिंग बॉयज। हाई टाइम है, ले लो नौकरी अभी, जितना मेहनत करना है कर लो, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो ही देखते रहोगे सब बैठ के। ऑलराइट, सी यू गाइस। आप सभी का दिन मंगलमय शुभ रहे। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ।